एक पंडित में बदल गया है। बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय है ये। अब यही सही समय है। अब मैं बहुत ही आसानी से इस पंडित को पूछ सकता हूँ कि आखिर ये है कौन। प्रणाम पंडित जी। फिर पंडित ने स्मित हास्य कर राजा का अभिवादन स्वीकार किया। तभी राजा विक्रमादित्य ने पंडित को एक प्रश्न किया। हे मायावी, सत्य सत्य बताइए कि आप कौन हैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो ये तो मुझे पता नहीं है, पर आप ब्राह्मण तो नहीं हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो। अच्छा, तो बात ऐसी है तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। तुम वो नहीं हो जो मैं इस समय देख रहा हूँ। मैं जो भी हूँ तुम्हें इसे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता पकड़ो। मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। आप मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस लकड़हारे को मारा। उसके बाद आप एक सुंदर युवती बने। सुंदर युवती बनकर आपने मेरे दो होनहार सेनापति जो आपस में सगे भाई थे उन्हें आपस में ही मरवाया। उसके बाद आप एक जहरीला नाग बनकर नदी के किनारे पानी लाने गई एक औरत को पानी में फिसलकर गिरने पर मजबूर किया। वो बेचारी गृहिणी आपकी ही वजह से पानी में डूबकर मर गई। अब आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब आप सीधी तरह से बता दो कि आप कौन हो। अगर यदि तुम्हें ना बता दूं तो। इतना सुनते ही राजा अपना खंजीर निकालता है। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं हो कि ये राजा विक्रमादित्य की जमीन है और मैं राजा का एक वफादार नौकर हूँ। ऐसे धर्मात्मा राजा के नगरी में इतने मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मरने से पहले बता दो कि तुम कौन हो। मुझे और धमकी? मैं भली भांति जानता हूँ कि ये महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही वह कीर्तिमान राजा विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। पंडित की ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, मुझे इस भेष में जानने वाला ये कोई साधारण हस्ती नहीं हो सकती। जरूर ये कोई असाधारण व्यक्ति है। आदरणीय, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो आप ही बताइए कि आप कौन हो। किसी ने सत्य ही कहा है कि इस पूरे संसार में 4 ही प्रकार के हट प्रसिद्ध होते हैं, राजहट, बालहट, स्त्रीहट और योगहट। तुम एक पराक्रमी राजा हो और अपने राजहट पे अड़े हो। मुझे पता है कि बिना मेरी सच्चाई जाने बिगर तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसीलिए हे राजा, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। इसीलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तभी उसका शरीर बनने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तभी वो सजीव होता है। उसी समय उसके मृत्यु का स्थान और आजू बाजू की परिस्थिति निश्चित होती है, अर्थात उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी ये विधाता की ओर से तय होता है। हे राजन, तुम ये भी जानते हो कि
समस्त दुनिया के प्राणी मात्रा का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी कोई प्राणी मात्रा के मृत्यु का समय आ जाता है, वह धर्मराज यानी कि यमराज को सूचित करते हैं। फिर धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं, तब धर्मराज मुझे यानी कि साक्षात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी लोक पर आता हूँ। मुझे यह पता रहता है कि किस प्राणी की किस समय पर, किस जगह पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर और सही जगह पर दे जाता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है। वो प्राणी अथवा मनुष्य किस प्रकार से मरने वाला है, उस प्रकार की परिस्थिति मैं निर्माण करता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उस लकड़हारे की कोई गलती नहीं थी। उसके मृत्यु का कारण भी तुम ही थे। हाँ, ये सत्य है कि मैं ही उस लकड़हारे के मृत्यु का कारण था। लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरने से ही हुई है, और मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। हे राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने से ही हुई थी, यही सत्य है। हे राजन, अगर मैं उन दो सगे भाई सेनापति की बात करूं तो उनकी मृत्यु भी एक दूसरे के हाथों से ही लिखी थी। यही विधि का विधान है। वह सुंदर लड़की तो उन दोनों के मौत का कारण थी, परिस्थिति थी। उसके लिए मुझे एक सुंदर युवती बनना पड़ा, यही लिखा था। तो फिर नदी पर पानी लाने गई उस गृहिणी का क्या दोष था? वो तो कितनी मासूम थी। हाँ राजन, उसकी मृत्यु तो पानी में डूबकर मरने से ही लिखी थी। असल में लोगों की नजरों में उसकी सास बहुत दुष्ट थी। लोगों के नजरियों से तो पहले उसे मर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों की नजरों में तो वो स्त्री बहुत ही अच्छी थी, फिर भी उसे मरना पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म उसे इस जन्म में भुगतने थे। उसने तो वह स्त्री रूप शरीर छोड़ा है, आत्मा तो अमर है। उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। हे राजन, अब तो आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था। आप यह भी जान चुके होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की प्राणी मात्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हे राजन, अब मैं चलता हूँ। रुकिए, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी देकर मेरी आंखें खोल दी है, जिसके लिए मैं सच्चे दिल से बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले एक बार मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बताइए राजन, आपका क्या प्रश्न है? हे कालदेव, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरी मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और कैसी परिस्थिति में होगी। हे राजन, यदि मैंने आपको पहले ही मृत्यु का स्थान बता दिया तो इसी क्षण से आप मृत्यु की भय से चिंताग्रस्त हो जाएंगे, और आपको तो पता ही है कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको आपके प्रशासन काल में बहुत ही शुभ और प्रजा कल्याण के कार्य करने बाकी है। और एक बात राजन, यदि मनुष्य पहले से ही अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो वह मनुष्य अपना जीवन खुशी से जी नहीं पाएगा। वह अपनी मृत्यु की चिंता में हमेशा खोया रहेगा और वो चिंताग्रस्त होकर बीमार पड़ जाएगा। इसी कारण मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और कैसी परिस्थिति में होगी। लेकिन जो विधि का विधान है वो त्रिकाल अटल है, उसे किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। जो नसीब में होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई लाख चतुराई या अन्य कोई प्रयास करे। लेकिन विधि का लेख नहीं मिटता। इतना कहकर वह ब्राह्मण अदृश्य हो जाता है